स्वामी विवेकानंद जी की जब भी बात होती है तो अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में सन 1893 में दिए गए भाषण की चर्चा जरूर होती है। 31 मई सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने मुंबई से यात्रा शुरू करके याकोहामा से एम्प्रेस ऑफ इंडिया नामक जहाज से वैंकूवर पहुंचकर ट्रेन से शिकागो भाषण देने पहुंचे थे। 11 सितंबर 1893 ये वो तारीख है जिस दिन स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद अपने इस भाषण से पूरी दुनिया भर में छा गए थे। इसी क्रम में उन्होंने भारत की गौरव गाथा से पूरी दुनिया को रूबरू कराया। जब स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर की थी, उसके बाद सभागार कई मिनटों तक तालियों की गूंज से गूंजता रहा। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे स्वामी जी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही वहां मौजूद अन्य लोगों को यह आभास करा दिया कि वह जिस भूमि से आए हैं उसने दुनिया को धर्म का मार्ग दिखाया है और जो अपार ज्ञान का भंडार रहा है। स्वामी जी ने विशेष तौर पर यह बात जोर देकर कही थी कि भारत भूमि सहिष्णु रही है। दुनिया में भारत की भूमि इकलौती ऐसी धरती है जिसने सभी को बिना ऊंच नीच के आश्रय दिया है, चाहे वह पारसी हो या इजरायली या फिर कोई और। आखिर उस भाषण में ऐसा क्या था जिसने दुनिया को अचंभित कर दिया? इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया स्वामी विवेकानंद का वो ऐतिहासिक भाषण। उस भाषण के कुछ अंश हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि वो भाषण क्या था। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका में जहां उन्हें भाषण देना था वहां उन्हें कौन कौन सी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। यदि कोई साधारण इंसान होता तो वह हताश हो जाता, पर वह स्वामी विवेकानंद थे। उनके जज्बे को आज हम नमन करते हैं। उन्होंने भारत की नहीं अमेरिका के लोगों की सोच में एक नया जज्बा भर दिया। मित्रों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्वामी जी शुरुआत में शिकागो में भाषण देने नहीं जाना चाहते थे, लेकिन 25 जुलाई 1893 में उनका जहाज शिकागो पहुंचा। उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देने के लिए जो कष्ट उठाए वह किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। स्वामी जी ने शिकागो यात्रा के बारे में अपनी बायोग्राफी में खुद ही लिखा है कि वह 31 मई 1893 को बंबई के बंदरगाह से अमेरिका जाने वाले जहाज पर सवार हुए। उन्होंने भगवा रंग का रेशमी चोला पहना हुआ था और माथे पर भगवा फेटा बांधा हुआ था। इस सब की व्यवस्था खेतड़ी नरेश अजीत सिंह के आदेश पर दीवान जगमोहन लाल जी ने की थी। जगमोहन लाल और मद्रास के एक भक्त अलसिंह पेरुमल जहाज के दरवाजे तक पहुंचाने आए। बंबई से रवाना हुआ जहाज कोलंबो, पिनांग, सिंगापुर, हांगकांग, नागासाकी, ओसाका, टोक्यो आदि होते हुए अमेरिका के बेकावर बंदरगाह पहुंचा। वहां से रेल द्वारा शिकागो पहुंचे। शिकागो धर्म संसद 11 सितंबर से आरंभ होने वाली थी, जबकि स्वामी विवेकानंद जुलाई के पहले सप्ताह में ही अमेरिका पहुंच गए। एक माह से अधिक के लंबे समय तक शिकागो जैसे महंगे शहर में ठहरने के लिए उनके पास धन नहीं था। जब उनका जहाज शिकागो पहुंचा था तो वहां इतनी ठंड थी कि वो हड्डियों तक जम गए। उन्होंने स्वयं लिखा कि मुंबई से रवाना होते हुए मेरे दोस्तों ने जो कपड़े दिए थे वो नॉर्थ वेस्ट अमेरिका की कड़ाके की ठंड के लायक नहीं थे। कदाचित मेरे दोस्तों को ठंड का अनुमान नहीं था। वह विदेशी धरती पर एकदम अकेले थे। विश्व धर्म सम्मेलन के 5 हफ्ते पहले वह गलती से पहुंच गए थे। शिकागो काफी महंगा शहर था। उनके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे और जितने पैसे थे वह तेजी से खत्म हो गए थे। स्वामी विवेकानंद ने आगे लिखा था, साथ लाई विचित्र सी चीजों का बोझ लेकर मैं कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरी विचित्र सी वेशभूषा देखकर वहां के लड़के मेरे पीछे भी दौड़ते थे। देश से दूर किसी विदेशी शहर में स्वामी जी के लिए वह मुश्किल का दौर साबित हुआ। जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन राइट ने उन्हें धर्म संसद समिति के अध्यक्ष का पता दिया और उनका परिचय देते हुए पत्र भी दिया, परंतु वह भी उनसे खो गया। उनका शरीर खाली पेट और थकावट से टूट चुका था, जिसके बाद उन्हें खुद को कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए मालगाड़ी के यार्ड में खड़े खाली डिब्बे में सोना पड़ा।
अगली सुबह विवेकानंद पास के धनी इलाके लेक शोर ड्राइव में भोजन के लिए भीख मांगने गए, परंतु वहां के लोग उन्हें चोर और डाकू समझकर भगा देते थे। हर दरवाजे की दहलीज पर उन्हें उपहास और तिरस्कार ही मिला। खुद को इतना लाचार महसूस करने के बाद उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती थी कि सब कुछ छोड़कर भारत लौट जाएं। परंतु इतने कष्ट सहने के बाद भी वो डटे रहे, क्योंकि वही यही वो मौका था जब वो भारतीयों को गरीबी से मुक्त कर सकते थे। ये मौका वो छोड़ना नहीं चाहते थे। भले ही वो शारीरिक रूप से हार चुके थे, परंतु आंतरिक साहस शेष था। एक पार्क में जाकर बैठ गए और ईश्वर को स्वयं को समर्पित कर दिया। इसके बाद विवेकानंद कम महंगे शहर बोल्टन के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक भद्र महिला से परिचय हुआ, जिन्होंने विवेकानंद को अपने घर में ठहरा लिया। यहाँ विवेकानंद के लिए उनका भगवा चोला समस्याओं का सबब बनने लगा। लोग मजाक उड़ाने लगे। इस पर उस महिला ने पोशाक बदलने की सलाह दी। जैसे तैसे 1 महीने का समय गुजर गया और स्वामी विवेकानंद पुनः शिकागो पहुंचे और 18 सितंबर 1893 को उन्होंने विश्व धर्म संसद में भारतीय सनातन धर्म, प्राचीन संस्कृति और आध्यात्म परंपरा का पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। स्वामी विवेकानंद वाकई अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे, इसमें कोई शक नहीं। पर एक विद्वान, दार्शनिक, प्रभावशाली वक्ता होने के अलावा उनकी एक सबसे खास बात थी उनकी स्मरण शक्ति, जिसके कारण केवल एक बार पढ़कर वह कोई भी चीज याद रख सकते थे। सुनने में आश्चर्यजनक लग सकता है, पर यह सच है। उनकी स्मरण शक्ति इतनी मजबूत थी कि इस तरह मोटी से मोटी किताब भी एक बार में वो पढ़ सकते थे और केवल पढ़ने मात्र से उसे याद भी रख सकते थे। उन्होंने कई एनसाइक्लोपीडिया याद किए और अपनी मौत से कुछ समय पूर्व गणित विषय पर विश्वकोश पढ़ रहे थे। बेलूर मठ में विवेकानंद के साथ रह रहे उनके एक तत्कालीन शिष्य और भिक्षु के अनुसार गणित का जो विश्वकोश स्वामी जी लेकर आए थे, वो इतनी मोटी किताब थी कि एक बार में क्या, कितनी भी बार में किसी के लिए पूरा पढ़ना संभव नहीं था। पर स्वामी जी ने उसे पूरा पढ़ा ही नहीं बल्कि कंठस्थ भी कर लिया। उनकी इस अद्भुत अध्ययन क्षमता और स्मरण शक्ति से आश्चर्य प्रकट कर रहे शिष्यों को यह नहीं पता था कि इससे पूर्व भी वो ऐसी कई किताबें और विश्वकोश पढ़ चुके हैं। उनकी इस अद्भुत स्मरण शक्ति का राज था ब्रह्मचर्य पालन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार इंसान अपनी 90% सोच की शक्ति को यूं ही बर्बाद कर देता है। इंद्रिय नियंत्रण या आत्मबल, अभ्यास और एकाग्रता, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो आपके मस्तिष्क को सक्षम बनाती हैं। किसी भी चीज को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए उस पर ध्यान लगाना सबसे जरूरी है। अपने मस्तिष्क को इस प्रकार विकसित कीजिए कि बेकार की चीजों पर सोचने के बजाय आप अपने प्राथमिक कार्य को एकाग्रता से करें। अपने जीवन में चीजों की कोई एक प्राथमिकता चुनें। वो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए ऐसी होनी चाहिए जो रात में सोने से लेकर सुबह जागने तक कोई भी काम करते हुए कहीं भी होने पर आपका दिल और दिमाग सिर्फ उसी को पूरा करने को लेकर सोचे। मतलब आप उसके लिए हमेशा सजग रहें। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका मस्तिष्क बेकार की बातें नहीं सोचेगा और इसकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होगी, जो आपकी स्मरण शक्ति जरूर बढ़ाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम होते कहीं और हैं लेकिन सोच कुछ और रहे होते हैं, काम कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन हमारी सोच में कुछ और ही चल रहा होता है। इस तरह उस काम को हम अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर पाते हैं, जो स्मरण से लोप होने या असफलता का कारण बनता है। इसीलिए ज्ञानवान बनने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ने से ज्यादा जरूरी यह है कि जो भी पढ़े वो पूरे ध्यान, पूरी एकाग्रता से पढ़ी जाए। मानव मस्तिष्क की क्षमताएं असीमित हैं, इसीलिए आप इसे जिस भी तरह प्रशिक्षित करते हैं यह उसी रूप में कार्य करता है। एकाग्रता इस मस्तिष्क क्षमता को बढ़ाने का वही प्रभावशाली तरीका है जो इसे असीमित क्षमताएं दे सकता है। स्वामी विवेकानंद अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए 2 बातों का पालन करते थे। उनके अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति इसका पालन करे तो वह अपनी सीखने की क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। विवेकानंद जी के मुताबिक ध्यान और ब्रह्मचर्य का पालन कर हम अपने मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है। हमारा मस्तिष्क जितना एकाग्र होगा, हम उतना ही जल्दी किसी भी चीज को याद कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर उन्हें बचपन में ही किसी ने ध्यान के बारे में बताया होता तो वो सैकड़ों किताबों को पढ़ने के बजाय सिर्फ ध्यान करते। विवेकानंद जी के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति सख्ती से ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो किसी भी चीज को एक बार पढ़कर या सुनकर उसे याद रख सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि विवेकानंद जी ने ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ अपने आप को शारीरिक रूप से काम से दूर रखना नहीं है। अगर आपके मस्तिष्क में काम भावनाएं चल रही हैं और आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आप जबरदस्ती ब्रह्मचर्य थोप रहे हैं और इसके फायदे से अधिक नुकसान होने की संभावना है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप पहले ध्यान का अभ्यास करें, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में कर लें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज स्वामी विवेकानंद का वो ऐतिहासिक भाषण जो इस प्रकार था। मेरे अमेरिकी भाई और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियों और मेरे अमेरिकी भाई और बहनों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया है कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृत दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मन स्वीकार करते हैं, वरन समस्त धर्मों को सच्चे मन से स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में उन यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट को स्थान दिया है जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने महान जरथुष्ट जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूँ। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। ना जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई हैं और कितने देश मिटा दिए गए हैं। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वो तलवार से हो या फिर कलम से। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर करिए, साथ में शेयर भी जरूर करिए। यदि आप हमारा चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी
कि वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।